दोस्तों नमस्कार। आइए आप सभी का एक बार पुनः मेरे इस YouTube चैनल पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। और दोस्तों, जैसा कि ट्यूटोरियल की कड़ी चल रही है और आपने अब तक 2 वीडियो मेरे देख लिए हैं। अब ये जो तीसरी कड़ी है, इसमें मैं आपको बताऊंगा कि अपने जो सुरों का जो ज्ञान है वो कैसे होता है और साथ ही साथ हमारा हाथ हारमोनियम पे कैसे तैयार होता है। तो हाथ को हारमोनियम पे तैयार करने के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि सबसे पहले तो हमारे हाथों की बैलेंसिंग प्रॉपर होनी चाहिए, जैसा कि आपको पहले बता दिया है। अब सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो ये है कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो सा है, तो हमने पहले इसको सा माना यानी सी। जब हम अंग्रेजी में जब स्केल की बात करते हैं तो ये सी है, ये डी है, ये ई, एफ, जी, ये ए, ये बी और ये वापस सी। इस तरह से इनको सबको बोला जाता है। लेकिन हम जब हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत सीखते हैं तो यहाँ से हम सा मानते हैं इसको रे, इसको ग, म, प, ध, नी और सा। जब हमें आगे इसमें बढ़ते हैं तो प्रत्येक एक सुर को हमें सा मान करके आगे बढ़ना होता है। तो अब तक हमने जो प्रैक्टिस की वो प्रैक्टिस ये की, यानी पहले काले को हमने सा माना, ये रे हो गया, ये ग, ये म, ये प, ये ध, ये नी और ये सा। अब हमारी जो अगली स्टेप है वो अगली स्टेप ये है कि ये इसको सा मान करके जब हमने बजाया तो राग बिलावल में हमने थाट, बिलावल जो थाट है उस बिलावल में थाट में बजाया। और बिलावल थाट का तात्पर्य है कि सभी जो सुर होते हैं वो शुद्ध होते हैं, यानी ना इसमें कोमल लगेगा कोई सा भी, ना इसमें कोई भी तीव्र लगेगा। अब आज की हमारी जो अगली कड़ी है, यानी अगर हम इसको सा माने तो ये रे हो गया, लेकिन अब हम क्या करेंगे कि ये जो रे है और ये जो सा है, इन दोनों के बीच का जो सुर है यानी ये कोमल रे है। तो आज हम इसको कोमल रे मान करके, ये जो कोमल रे है इस कोमल रे को सा मान करके और सारी सरगम बजाएंगे। तो जब इसको सारी सरगम बजाएंगे तो जो यहाँ से बजाने पे जो सुरों की गैपिंग आ रही थी, सुरों की जो आवाज़ आ रही थी, सेम वो भी यहीं से आनी चाहिए और वही बैलेंस हाथ का यहाँ पर भी रहना चाहिए। जैसे देखिए, यहाँ से जब बजा रहे थे तो इन 2 सुरों के बीच में एक का गैप था, यहाँ और यहाँ के बीच में एक का गैप था। फिर जो म आ रहा था वो जस्ट अगला आ रहा था। फिर प और म के बीच में एक गैप था, प और ध के बीच में एक गैप था, ये ध और नी के बीच में एक गैप था और नी के बाद में जस्ट अगला था। सेम वही गणित यहाँ पे भी काम करेगी। यानी देखिए, ये सा है तो एक का गैप आ गया रे, फिर एक का गैप आ गया ग, फिर जस्ट अगला म, प, ध, फिर अगला एक गैप आ गया नी और जस्ट अगला सा। यानी कैसे बजेगा, जब इस तरह से हमारा बजेगा तो, क्योंकि कई बार क्या होता है कि कई सुर ऐसे होते हैं जहाँ पे हमें, मान लो आप ऑर्गन बजा रहे हो, कीबोर्ड बजा रहे हो, तो वहाँ तो क्या होता है कि जैसे मान लो यहाँ से कोई गाने वाला आ गया तो आपने उसको ट्रांसपोज करके अपने सुर को यहाँ पे लिया है या ट्रांसपोज करके यहाँ पे ले करके आ गए। लेकिन अगर हारमोनियम के ऊपर आप बैठे हैं, हारमोनियम आप बजा रहे हैं और कोई गाने वाला आ गया यहाँ से, और अगर आपकी यहाँ से प्रैक्टिस नहीं है तो फिर उस स्थिति में आप अटक जाओगे। तो इस समस्या से निजात पाने के लिए और अपने हाथों को पूरी तरह से स्मूथ करने के लिए, अपने हाथों को पूरी तरह से रवां करने के लिए भी ये ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले आप यहाँ समझ लीजिए एक बार वापस, जब ये आपकी प्रैक्टिस हो जाए तो फिर आपको इसको पूरे दोनों जो सप्तक हैं, पूरे दोनों सप्तक में आपको इसको बजाना है। वो दोनों सप्तक में कैसे बजेगा ये एक बार देख लीजिए आप।
इस तरह से आपके दोनों सप्तक में ये बजेगा। और जब ये स्पीड आपकी आ जाए तो उसके बाद में अगला जो सुर है, यानी ये हमने सबसे पहले माना था, उसके बाद में ये हमने अगला सुर लिया। अब अगला जो तीसरे नंबर का सुर है यानी रे जो है, उस रे को हमें सा मान करके वही बिलावल थाट इसमें हमें बजाना है। जैसे देखिए, सा रे ग म प ध नी, ये नी आएगा, नी और सा नी ध प म ग रे सा। एक बार वापस देखिए, वही सुरों का बैलेंस, वही गैपिंग जब आएगी तो आप जो सुर यहाँ से निकल रहा था वो भी यहीं से निकलेगा, वो यहाँ से निकलेगा, वो यहाँ से निकलेगा। ऐसे करते करते आपको हर एक सुर को लेकर के सारे के सारे जो बिलावल थाट के जो बिलावल थाट है वो आपको बजाना है। जैसे पहले ये बजाया था, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, तीसरा, और इसको दोनों को स्पीडली हमें बजाना है। फिर उसके बाद में हम आ जाते हैं यहाँ पे। यहाँ से भी हमें उसी तरह से बजाना जैसे हमने पहले बजाया, क्योंकि शुरू में जो लर्नर होते हैं, बिगनर्स जो होते हैं, उनको पता नहीं लग पाता कि वो कैसे बजाए, उनकी उंगलियाँ अटकती है और साथ ही साथ जो सुर हैं वो भी उनके सही नहीं लग पाते। लेकिन इसमें घबराना नहीं है, अच्छी तरह से दिमाग में बैठाना है कि हमें कौन से सुर को कहाँ पे बजाना है। जब एक बार प्रैक्टिस हो जाएगी तो फिर आप इसे धीरे धीरे बजाएं, धीरे धीरे समझें इसको। देखिए, ये सा है, ये रे, ये ग, यानी सा और रे के बीच में एक गैप आपको रखना है। फिर रे और ग के बीच में आपको एक गैप रखना है। मैं हमेशा नेक्स्ट आता है। फिर मैं और पै के बीच में एक गैप रखना है। फिर पै और ध के बीच में आपको एक गैप रखना है, ये वाला गैप आ गया। फिर इसके और इसके बीच में यानी ध और नी के बीच में एक गैप रखना है और नी के जस्ट बाद में, यानी हम यहाँ से शुरू हुए थे और यहाँ पे हमें फिनिश करना है। एक बार देखिए, इसके बाद में जब हल्की हल्की सी इसकी स्पीड बढ़ जाएगी, जब हमें ये गणित समझ में आ जाएगी, तो उसके बाद में फिर अगले स्टेप पे बढ़ेंगे। अगला स्टेप है, पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया। अब 5वें नंबर पे आता है हमारे ये, यानी यहाँ से अब हमें बजाना है। यहाँ से जब बजेगा तो वही हमें गैपिंग ध्यान रखना है कि ये है तो दोनों के बीच में एक गैप, फिर ये एक गैप, यानी सा रे ग। फिर मैं हमेशा नेक्स्ट आता तो मैं, फिर एक बीच का गैप, ये गैप आ गया, ये गैप आ गया, ये गैप आ गया और फिर नेक्स्ट। यानी अगर हम यहाँ से शुरू करते हैं, और उंगलियाँ जब चलेगी तो यहाँ पे शुरू के लिए ये 3 चलेगी, यानी यहाँ से सबसे पहले अंगूठे से स्टार्ट होगा। चौथी जो उंगली है चौथे नंबर की, ये यहाँ आएगी और यहाँ ये 4 और यहाँ पे, यानी ये जो 4 है वो यहाँ के लिए 4 और ये 4 जो है यहाँ के लिए 4। इस तरह से जब उंगलियां आपकी चलने लगेगी तो ये आपके रियाज हो गया 1 2 3 4 और 5, यानी 5 जो सुर है उन 5 सुरों में आपने बिलावल थाट बजाना सीख लिया। जब ये प्रैक्टिस आपकी धीरे धीरे आगे बढ़ जाएगी तो फिर आप आगे बढ़ जाना, क्योंकि जितने भी गाने गाए जाते हैं, जितने भी बजाए जाते हैं लाइव प्रोग्राम में, वो सारे के सारे लगभग यहाँ से और यहाँ से, इन 2 जगह से गाए जाते हैं। तो जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस आपकी यहाँ से और यहाँ से होगी
उतने ही आपका ज़्यादा हाथ जो है वो स्मूथ होगा, उतना ही ज़्यादा आपका हाथ चलेगा और उसमें स्पीड आएगी। तो सबसे पहले तो हमें बिल्कुल धीरे धीरे, चाहे आप बीट ले सकते हैं, सा रे ग म प ध नी सा, नी ध प म ग रे सा। यानी सबसे पहले आपको सिंगल बीट में इसको बजाना है, आपको स्पीड नहीं बढ़ानी, क्योंकि सबसे पहले आप खड़ा होना चलना सीखोगे, उसके बाद में खड़े होना सीखोगे, उसके बाद में जो है दौड़ना सीखोगे। क्योंकि कई बच्चों को, कई स्टूडेंट्स को सब्र नहीं रहता, उनको तो लगता है भाई आज की आज ही सीख जाए, तो ऐसा नहीं है। सीखने के लिए हमेशा टाइम लगता है, और जब एक बार आदमी सीख जाता है तो उसके बाद में वो दौड़ने भी लगता है, फिर उसकी उंगलियां जो है, उसकी जो फिंगर्स है वो भी इसमें स्पीड आती है। तो शुरू में बहुत ही धीरे धीरे रियाज करें, और रियाज करने के बाद में अपनी जो उंगलियां हैं उन उंगलियों की जो